नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। संसद शुरू होते ही हंगामा हो गया। बीजेपी के नेता और 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद के तौर पर सोमवार को शपथ ली। बीजेपी सांसद और प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में मांग की गई है कि संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर केरलम करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। आईयूएमएल विधायक एन शमसुद्दीन ने प्रस्ताव में संशोधन पेश करते हुए अधिक स्पष्टता लाने के लिए शब्दों को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया। हालांकि सदन ने संशोधन को खारिज कर दिया। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सूबे की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। मंत्री के अनशन का सोमवार को चौथा दिन था। मंत्री ने साफ कर दिया है कि जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के पानी का हिस्सा जारी नहीं करती, उनका अनशन जारी रहेगा। इस बीच उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आई है। तबीयत बिगड़ने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। पानी के विवाद को लेकर जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई हैं। अनशन का आज चौथा दिन है। इस बीच दिल्ली के कई इलाके प्यासे हैं। पानी को लेकर लोग जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के रानी बाग इलाके में लोग पानी की कमी से त्रस्त हैं। इलाके के लोगों को 3 दिन से पानी की सप्लाई नहीं मिली है। लोग सरकार से पानी की गुहार लगा रहे हैं। केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड के लोगों को लिखे पत्र को नौटंकी करार देते हुए इसकी आलोचना की है। राहुल ने वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्हें एक सीट को चुनना था। ऐसे में राहुल ने रायबरेली को चुना और वायनाड को छोड़ दिया। राहुल ने वायनाड के लोगों के लिए एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वायनाड उनका दूसरा घर और परिवार है। उत्तर प्रदेश स्थित मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह में अब समाजवादी पार्टी की एंट्री हो गई है। मुजफ्फरनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद संजीव बालियान एवं संगीत सोम के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी के एमएलए अतुल प्रधान पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट की और छात्र जीवन की पुरानी यादों को ताज़ा किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के समत्व भवन पहुंचने पर अंगवस्त्रम, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका स्वागत किया और सदस्यगण को अंगवस्त्रम भेंटकर उनका अभिवादन किया। बता दें कि महुआ मोइत्रा को कैश गिफ्ट के बदले लोकसभा में सवाल पूछने के कथित आरोप के बाद उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई थी। उस समय महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि उन्हें उनका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि वह फिर से वापस आएंगे। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने फिर से उन्हें कृष्णनगर से उम्मीदवार बनाया था और वह भाजपा के उम्मीदवार को पराजित कर फिर से संसद पहुंच गई। एयर इंडिया की फ्लाइट में अव्यवस्थाओं का सिलसिला खत्म होता नहीं दिख रहा है। सोमवार को एयर इंडिया की मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में देरी को लेकर यात्रियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्लाइट को सुबह 11:30 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन फ्लाइट दोपहर 1 बजे तक भी उड़ान नहीं भर सकी थी। एयर इंडिया का कहना है कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से यह देरी हुई। जल्द ही फ्लाइट उड़ान भरेगी। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार हरकत में आ गई। मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च 2025 तक गेहूं की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। सरकार ने अपने बयान में कहा, देश में खाद्य सुरक्षा को मैनेज करने और जमाखोरी अफवाहों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ट्रेडर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, बड़े चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर पर गेहूं की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। नीट पेपर लीक मामले में लगातार जांच जारी है और मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सिकंदर कुमार यादवेंदु के पास से 2 मोबाइल फोन मिले हैं, जिससे कई सियासी राज भी खुल सकते हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की ओर से इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ रोडवेज बस के कंडक्टर ने पिंजरे में बंद खरगोशों के टिकट काट दिए। दोनों खरगोशों को युवक अपने साथ घर लेकर जा रहा था। उसने कंडक्टर से टिकट काटने का विरोध किया तो विवाद हो गया। पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत रोडवेज अधिकारियों से की। मामले में जांच बैठाई गई है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के पास रविवार को एक बैटरी निर्माता कंपनी में आग लगने के बाद सोमवार को फैक्ट्री के अंदर से 20 लोगों का शव बरामद हुआ।
23 लोग अभी तक लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कितने लोग ड्यूटी पर थे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। ड्यूटी से जुड़े रजिस्टर आग में जल चुके हैं। प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इसका क्रेज लोगों में अभी से देखने को मिल रहा है। फिल्म की एडवांस बुकिंग विदेशों में बहुत पहले ही ओपन हो गई थी, लेकिन अब इंडिया में भी खुल गई है। साउथ में बीते दिन एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी और अब हिंदी वर्जन के लिए नॉर्थ इंडिया में भी शुरू हो गई है। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अफ्रीका ने डकवर्थ लुइस नियम के तहत मुकाबला 3 विकेट से जीता। दोनों के बीच कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें बारिश ने भी दखल दिया। यह लो स्कोरिंग मैच रहा, जिसमें रोमांच का तड़का देखने को मिला। अफ्रीका को मार्को यानसेन ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर जीत दिलाई, जब टीम को आखिरी ओवर में 5 रनों की दरकार थी। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। बने रहें दा न्यूज़ 15 के साथ।